नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम छिद्र ग्रह के ऊपर बात करेंगे। यह छिद्र ग्रह क्या है और इस छिद्र ग्रह से हम मृत्यु कैसे देख सकते हैं। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि आप मुझे बस यह बतलाएं कि मेरी मृत्यु कब होगी। वैसे तो यह विषय एक गोपनीय विषय है और इसे गोपनीय ही रखना चाहिए, लेकिन एक सिंपल सा कैलकुलेशन है और हम लमसम पहुंच सकते हैं कि हाँ, ये अवधि आपके लिए हानिकारक है, डेंजरस है, आपको बचकर संभल कर रहना चाहिए। तो यह वीडियो बस और बस आपके एक हेल्प के लिए है कि आप अपने बुरे समय को एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लें और उस समय बड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हम छिद्र ग्रह के ऊपर बात करेंगे और उसी छिद्र ग्रह के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आपकी मृत्यु कब होगी। एक बहुत ही गहन विषय है मृत्यु के कई आयाम होते हैं मृत्यु को समझने के। सबसे पहले तो आपकी आयु कितनी है, आपको बचाने वाले ग्रह कितने हैं, तो कई सारे चीजों को हमें देखना होता है। लेकिन यह एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जिससे हम यह समझ सकते हैं कि कौन सा समय आपके लिए विनाशकारी रहेगा। और एग्जैक्ट मृत्यु का भी समय इसी छिद्र ग्रह के आधार पर पूर्व के आचार्यों ने बतलाया है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यह छिद्र ग्रह क्या होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि छिद्र माने गए हैं। छिद्र का अर्थ होता है कि छेद युक्त। और वैसे ग्रह जब अपने विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा में आते हैं, विशेष तौर पे जब महादशा में आते हैं, तो जातक के लिए बहुत ही विनाशकारी समय माना गया है। तो यह छिद्र ग्रह अष्टम भाव के जो स्वामी हैं, आपकी कुंडली के जो अष्टम भाव के स्वामी हैं, वह एक छिद्र ग्रह है। उसी प्रकार अष्टम में स्थित ग्रह, यदि आपके अष्टम में कोई ग्रह स्थित है तो वह भी छिद्र ग्रह है। अष्टम भाव को देखने वाला ग्रह भी छिद्र ग्रह होता है, जो मैंने यहां पर लिखा है अष्टम भाव को देखने वाला ग्रह। चौथा है खर, 22वां नवमांश। 22वें नवमांश और 64th नवमांश के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो इसको एक हम सिंप्लीफाइड वे में समझने का प्रयास करेंगे। 22वां नवमांश क्या है, 64th नवमांश क्या है, और पांचवा है अष्टमेश के साथ युति वाला ग्रह। तो अल्टीमेटली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अष्टम भाव से रिलेशन होता है छिद्र ग्रह का। अष्टमेश आपके अष्टम भाव के जो स्वामी है, पहला। दूसरा, अष्टम भाव में स्थित ग्रह। तीसरा, अष्टम भाव को देखने वाला ग्रह। चौथा, अष्टम भाव के जो स्वामी हैं उनके साथ यदि कोई ग्रह युति कर रहा है, साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वह ग्रह भी छिद्र ग्रह हो जाता है। पांचवा 22वां नवमांश और छठवां 64th नवमांश, ये सभी 6 के 6 प्लैनेट्स आपके लिए छिद्र ग्रह होते हैं। और इनकी महादशा, आचार्यों का यह मत है कि छिद्र ग्रहों की महादशा जातक के लिए विनाशकारी होती है। लेकिन उसी में से एक ऐसा अवधि होता है जो जातक के लिए मृत्युप्रद होता है, मृत्युदायक होता है, या फिर बहुत हुआ तो मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले छिद्र ग्रह को और क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22वां नवमांश क्या है और 64th नवमांश क्या है। नवमांश कुंडली जो होता है, मान लीजिए ये आपका, वैसे तो ये D1 चार्ट है, लेकिन अगर हम इसे D9 चार्ट मान लेते हैं, एक नवमांश कुंडली मान लेते हैं, तो 22वां नवमांश हमें कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको यहां से स्टार्ट करना है फर्स्ट हाउस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार से आपको जहां पर 22वां नंबर आएगा, जैसे यहां पर 12 खत्म हुआ तो पुनः यहां से आप 13 से स्टार्ट करें। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो सदैव दशम भाव 22वां नवमांश होता है। आपकी नवमांश कुंडली को आपको खोलना है और उसके 10th हाउस को देखना है। जो 10th लॉर्ड होंगे वह 22वें नवमांश है, जिसे हम खर कहते हैं। और यह खर की दशा अंतरदशा भी जातक के लिए विनाशकारी मानी गई है। उसी प्रकार 64th नवमांश को कैलकुलेट हम इसी प्रकार से करेंगे आपके नवमांश कुंडली में, और आपको यहां से स्टार्ट करना है। और जब हम 64 गिनेंगे तो आपका 4th हाउस 64th नवमांश होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नवमांश कुंडली का 4th हाउस
और 10th हाउस, ये दोनों स्वामी आपके एक शीघ्र ग्रह माने जाते हैं। इस शीघ्र ग्रह को समझने के लिए हमने यह कुंडली ले रखा है। अगर हम इसमें देखते हैं कौन कौन से ग्रह शीघ्र हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, अष्टमेश एक शीघ्र ग्रह होते हैं। तो अष्टमेश इस कुंडली के से ही लगने की कुंडली है और इसमें अष्टमेश आपके बृहस्पति हैं। तो एक बृहस्पति, इस कुंडली के लिए बृहस्पति शीघ्र ग्रह है। उसी प्रकार अष्टम भाव में स्थित ग्रह, तो अष्टम भाव में शनि ग्रह स्थित है, तो शनि ग्रह भी शीघ्र ग्रह है। अष्टम भाव को देखने वाला ग्रह, तो इस कुंडली में बुध ग्रह अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं, तो बुध भी एक शीघ्र ग्रह की श्रेणी में आ गए। और अष्टमेश के साथ युति वाला ग्रह भी शीघ्र ग्रह होता है। तो यहां पर अष्टमेश बृहस्पति हैं और बृहस्पति के साथ युति सूर्य की हो रही है, तो आपके लग्नेश भी एक शीघ्र ग्रह बन जाते हैं। और चौथा मैंने कहा था 22वां नवमांश और 64th नवमांश। तो यह कुंडली जो है यह एक वर्गोत्तम कुंडली है, वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, अर्थात कि इनका जो नवमांश लग्न है वह भी सिंह लग्न है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो शुक्र तथा मंगल, तो शुक्र और मंगल भी एक शीघ्र ग्रह हैं इस कुंडली में। तो हम यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के 6 प्लैनेट जो हैं ये शीघ्र ग्रह की श्रेणी में आएंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यहां पर तो आपने सभी प्लैनेट्स को ही कवर कर दिया, 9 में से 6 प्लैनेट्स आपने कह दिया कि शीघ्र ग्रह है, तब तो हमारा कोई भी प्लैनेट शुभ ही नहीं है। नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको यह देखना होगा कि इन ग्रहों में से सबसे कमजोर, सबसे निर्बल ग्रह कौन सा है। उसी ग्रह की महादशा में जब शनि आपके 6ठे, 8वें, द्वादश में या फिर लग्न या चंद्र राशि में गोचर करते हैं, तब जातक की मृत्यु होती है, ऐसे पूर्व के आचार्यों का कथन है। मान लीजिए इन 6 ग्रहों में बुध ग्रह जो है वो सबसे निर्बल ग्रह है, तो बुध की महादशा जब भी स्टार्ट होगी तो जातक को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय एक विनाशकारी समय के रूप में आपके जीवन में उभर कर आ सकता है। और इसी बुध की महादशा में जब भी शनि आपके 6th हाउस, आपके 8th हाउस, आपके 12th हाउस, आपके लग्न स्थान और चंद्रमा की राशि आपके 10th हाउस, इन भावों में जब भी शनि गोचर करेंगे और बुध की महादशा चल रही होगी, तो जातक की इस अवधि में मृत्यु होती है। मृत्यु का अर्थ है पुराने चीजों का मर्दन होना, नए चीजों का उत्पन्न होना। तो मृत्यु सदैव शरीर की मृत्यु से हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए इसके सपोर्टिंग में कोई आपका दशा चल रहा हो, संकटा योगिनी की महादशा में आप चल रहे हो, बुध ग्रह आपके कुंडली में मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ स्थित हो, बुध आपकी कुंडली में दोष युक्त हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि यह समय मृत्युदायक होगा। तो दोस्तों, मृत्यु के कैलकुलेशन के लिए हमें आपके जीवन में जो आयु है, अनेक प्रकार की आयु होती है, रश्मिजा आयु, लग्न आयु, वार आयु, अनेक प्रकार के आयु, अष्ट आयु होते हैं और 8 का कैलकुलेशन जरूरी है। तो बस एक विषय था यह शीघ्र ग्रह और मृत्यु कब होगी इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। अब मान लीजिए जैसे बुध मैंने कहा कि यह सबसे निर्बल ग्रह है, तो इसकी दशा में जातक की मृत्यु होती है। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, तब भी यह समय आचार्यों ने कहा है विनाशकारी समय होता है, इसकी महादशा, कोई भी शीघ्र ग्रह की महादशा। और यह एक एग्जाम्पल कुंडली था, हो सकता है आपकी कुंडली में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही ग्रह शीघ्र ग्रह हैं। तो इन सभी चीजों को विश्लेषण करके ही आपको किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त हो। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।